कुंवारा देवर हो या वो शादीशुदा देवर हो, हर भाभियां इस बात का ध्यान रखेंगे। देखिए, हम लोग भी जब शादी करके आते हैं तो हमारी भी उम्र बहुत ज्यादा नहीं रहती, और हमारे बिहार यूपी में बहुत मतलब कम उम्र में शादियां हमारी हो जाती हैं। तो लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही अनोखा है, आप लोगों के डिमांड पे है। बहुत सारी मेरी बहनें दुखड़ा रोती हैं, दीदी हमारे जैसे हस्बैंड का ना रिश्ता हमारी भाभी के साथ है, मतलब जेठानी के साथ है, ऐसे है वैसे है। ऐसे में रिश्तों के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोज अपलोड कर चुकी हूँ, प्लेलिस्ट भी है मेरे चैनल पे। जैसे पति पत्नी के लिए बहुत सारे नियम बता के रखी हूँ, एक अच्छी पत्नी बनने के लिए, लाडली पत्नी बनने के लिए, पति का दिल कैसे जीत, सास बहू का रिश्ता, सास को कैसे खुश रखे, ननद के लिए और देवरानी जेठानी के लिए भी बहुत सारे रिश्तों पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ। और अभी बीच में छोड़ दी थी क्योंकि पूजा पाठ जब आ जाता है तो रिश्तों पे नहीं बनाती हूँ। लेकिन बहुत दिनों से आप लोगों का डिमांड आ रहा था, दीदी देवर भाभी पे रिश्ता बनाकर हमें जरूर मतलब हमें वीडियो दीजिएगा, अपलोड कीजिएगा, और ससुर जी और बहू के लिए रिश्ता बनाइएगा दीदी। एक कुंवारी ननद के साथ भाभी को कैसे रहनी चाहिए, इसी प्रकार के बहुत सारे आप लोग के डिमांड थे। तो आपके डिमांड पे आज मैं देवर भाभी का रिश्ता कैसा होना चाहिए, कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखनी चाहिए जिससे कि हमारे रिश्तों में दरार न पड़े, न देवर की वाइफ दुखी हो, न भाभी दुखी हो, न घर वाले दुखी हो, रिश्ता खराब ना हो। इसके लिए मैं आपके साथ 8 महत्वपूर्ण बातों का आपको ध्यान रखनी होगी, मैं शेयर करूंगी। तो आप लोग गांठ बांध कर रख लीजिएगा। अगर ये 8 बातें आप लोग ध्यान रखिएगा तो ससुराल में कभी बदनामी नहीं होगी, किसी प्रकार का हो हल्ला नहीं होगा, और हमारा रिश्ता भी मधुर और प्यारा बना रहेगा। ठीक है, तो इसी के ऊपर आज का ये हमारा वीडियो है। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और 8 महत्वपूर्ण नियम जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, देखिए जब हम ससुराल में जाते हैं तो या वो कुंवारी ननद हो या देवर हो, शादी भी हो गई है तो भी, कुंवारा भी है तो हमें किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए। ऐसे तो वही 2 ऐसे सदस्य है ना कि जो हम अपने छोटे छोटे मतलब बातों को शेयर कर सकते हैं या उनसे कुछ मांग सकते हैं कि ये मतलब अपनी मम्मी से बोल दीजिए या ऐसे कुछ ला दीजिए। ये बड़ों लोगों से तो आप कुछ करवा नहीं सकते हैं, लेकिन छोटे लोगों से आप कुछ अपने मन की बातों को कहकर, खाने वाली चीजें हो या कुछ ऐसी चीजें कि हमारे लिए ला दीजिए, तो वो ला देते हैं, काम कर देते हैं। ठीक है, तो देवर और भाभी का रिश्ता उतना ही प्यारा है जितना कि एक ननद भाभी का है। अगर बना के चले तब देवरों की शादी हो गई है, मतलब जो ही देवर हैं आपके और उनकी वाइफ जो है दुखी रहती है, तो कौन कौन सी गलतियां भाभीयों से हो जाती हैं वो भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। कुंवारा देवर हो या वो शादीशुदा देवर हो, कौन सी बातों को भाभीयों को ध्यान रखनी है जिससे कि हमारी बदनामी ना हो। तो सबसे पहला नियम है कि आपका देवर बड़ा हो या छोटा हो, आपको भैया कहकर बुलानी है या बाबू। हमारे यूपी बिहार में बाबू कह के बुलाते हैं देवर को, बड़ा भी है या बड़ा हो आपसे उम्र में या छोटा हो, या तो आप भैया कहकर बुलाइए। कई ऐसे राज्य में लोग भैया भी कहते हैं और कई ऐसे राज्यों में बाबू, जैसे हम लोग बाबू कहते हैं। ठीक है, तो देवर को आप लोग पहले इस रिस्पेक्ट से आपको बुलानी है, नाम रख के ना बुलाए, घर वालों को अच्छा नहीं लगेगा। तो उनसे कहिए कि वो भाभी कहे और आप जो है देवर को जैसे बाबू कहकर बुलाइएगा। ठीक है, पहला नियम, सबसे महत्वपूर्ण नियम है, आप लोग को ध्यान रखनी है। दूसरा नियम क्या है कि देखिए आप लोगों को कभी भी माँ बेटे का रिश्ता, माँ के बाद ना सीधे भाभी ही होती है, भाभी माँ कह लीजिए या भाभी कह लीजिए, माँ के बाद उन्हीं का सबसे बड़ा जगह होता है देवर के लिए। ठीक है, तो भाभी में हमेशा हर देवर को एक माँ के रूप में नजर आनी चाहिए कि ये हमारी माँ है, भाभी माँ है। ठीक है, कुछ गलत धारणा से भाभी के साथ ऐसा नहीं कि ये हमारी भाभी है तो चलो कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी मजाक कर दे उल्टे सीधे, तो ऐसा नहीं। भाभी के अंदर हमेशा आपको एक माँ नजर आनी चाहिए,
तब उस घर में किसी भी प्रकार की परेशानी और हो हल्ला और झगड़ा लड़ाई, या जैसे उसकी वाइफ है उसको भी बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, तो हमेशा एक भाभी का दर्जा एक माँ के बाद भाभी ही आती है। ठीक है, तो भाभी को माँ के रूप में आपको देखनी है। दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम क्या है कि हमें अपनी मर्यादा नहीं भूलनी है। कई ऐसे लोग हैं ना कि जैसे कभी भी आप बातचीत भी कीजिए तो मर्यादा में शब्दों को संभाल कर बोलिए। ऐसा नहीं कि मर्यादा से बाहर जाकर हम जैसे कई ऐसे घर है ना कि मजाक हो अल्लाह लोग करते हैं। भाभी देवर का रिश्ता का मतलब ऐसा नहीं हो कि मजाक और भद्दे बातें हम बोले, भद्दे शब्द का हम प्रयोग करें, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। एक तो वाइफ, देवर की जो वाइफ है उसको भी बुरा लगेगा। घर वाले भी आपके ऊपर बहुत सारे उंगली उठा सकते हैं, बाहर वाले भी, पड़ोसी रिश्तेदार। तो इसलिए जब कभी भी भाभी हो या देवर हो अपनी जगह पर शब्द संभाल कर बोले, सोच समझ कर। ऐसा नहीं एक भाभी के साथ हमेशा मजाक ही करते हैं, कभी कभार कुछ मजाक हो जाए, वो भी भद्दे वाले मजाक नहीं, थोड़ा बहुत चलो ठीक है हंसी मजाक हो जाती है, लेकिन हमेशा अपनी मर्यादा को हमें याद रखनी है। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम है कि हमें कभी भी भाभी और देवर इकट्ठे बहुत लंबी बातचीत से आप लोग को बचनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बैठ गए हैं तो 2-4 घंटे हम दुख सुख जैसे एक दूसरे के बांट रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो लंबी बात करने से बचिए। बहुत देर तक अगर आप बात करते हैं ना, आपके बीच में कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जो लोग सोच रहे हैं, लेकिन आप बहुत देर तक आपस में बात करते रहेंगे तो फिर लोगों की उंगली आपके तरफ उठ सकती है। क्या बात है कि इतनी देर से ये लोग बात कर रहे हैं, बहुत हंस हंस के बोल रहे हैं, बहुत मजाक मस्ती के चल रहा है, तो इसलिए बहुत अधिक देर तक हर भाभी भी ध्यान रखेगी। अगर देखिए ऐसा कहा जाता है ना कि हम कुछ गलत भी नहीं करते, लेकिन सामने वाला अगर उंगली उठाना चाहे तो उठा ही देता है, कुछ भी बचा के चलो, कितना भी ध्यान रख के चलो। लेकिन हर जो देवर की वाइफ है उनको भी सोचना चाहिए, और एक भाभी को भी सोचना चाहिए, और देवर को भी सोचनी चाहिए। तीनों सदस्य के लिए बता दूं, कुंवारा है तब तो कोई बात ही नहीं है, दोनों को सोचनी है कि देखिए अगर जैसे महिलाओं के लिए पहले बता दूं, पुरुष का तो चलो बात ही अलग है, वो लोग तो जो मर्जी आता है वही करते, हर पुरुष एक जैसे नहीं होते। तो हम अपने पति के सिवाय ना किसी अन्य पुरुष, पराये पुरुष के बारे में अगर महिलाएं सोचती हैं ना, वो भी उनके लिए बहुत खराब होता है। एक तो सबसे महापाप, आप सब कुछ अच्छा ही चल रही हैं, कहीं किसी का जान नहीं ले रही हैं, कहीं किसी की बददुआ नहीं ले रही हैं, लेकिन अगर पराये पुरुष का ख्याल भी आपके मन में आ रहा है ना, सोच भी रही हैं, वो भी आप बहुत बड़ा पाप कर रही हैं। तो पाप की भागीदारी आपको नहीं बननी है। और देवर भी है, हमेशा भाभी को एक माँ के रूप में देखनी है, तो कभी रिश्ता खराब नहीं होगा, ना भद्दा आपके मुंह से मजाक निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए हर भाभियां इस बात का ध्यान रखेंगी कि कभी भी किसी भी पराये पुरुष हो, देवर ही नहीं बोल रही हूँ, कई ऐसी मेरी बहनें जो है दुख रोती हैं कि दीदी हमारे जो हस्बैंड है भाभी से रिश्ता है, भाभी को ही ज़्यादा चाहते हैं, मुझसे बात नहीं करते सीधे मुंह, हमसे लड़ाई करते हैं, मारपीट करते हैं। ये तो गलत है ना। तो हर भाभी भी थोड़ा सा सुधर जाए। देखिए अच्छा नहीं है ये सभी चीज़ें ना, बहुत बड़ा पाप होता है। आज आपको नहीं लगेगा, लेकिन कल भगवान जरूर आपके सामने वो चीज़ ला देंगे। तो इसलिए हर महिलाएं जिनके साथ ऐसा है, सभी तो नहीं है, देखिए मैं सबके लिए हर वीडियो नहीं बनाती, लेकिन इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर अपने पति के सिवाय किसी और पराये पुरुष के बारे में अगर आप गलती से भी सोचती हैं, और कुछ तो दूर की बात है, तो भी आप महापाप की भागीदारी बन रही है, इतना जान लीजिए। तो जो महिलाएं बिलखेंगी, रोएंगी अपने पति के लिए, और फिर आप रिश्ता रखिएगा, तो ये महापाप है। तो बाकी आपकी मर्जी, आप लोग देख लीजिएगा। ये हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवा नियम है कि कभी भी अपने देवर की बहुत अधिक साइड ना लें। वो कुंवारा देवर हो या वो शादीशुदा देवर हो, हर भाभियां इस बात का ध्यान रखेंगे। देखिए हम लोग भी जब शादी करके आते हैं तो हमारी भी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं रहती, और हमारे बिहार यूपी में अभी तो पता नहीं, बहुत मतलब कम उम्र में शादियां हमारी हो जाती हैं, तो बहुत सारे मैच्योरिटी हमारे अंदर नहीं आई रहती है। बहुत सारी चीज़ें हम ससुराल में और समय के साथ सीखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम बहुत चालाक होकर ससुर मायके से ही आए हैं, ससुराल में भी रोज रोज कुछ ना कुछ हमारा बुद्धि होता है, तो बहुत सारी चीज़ें मैच्योरिटी हमारे अंदर आती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी देवर किसी भी बात को लेकर आपसे कुछ पूछता है, बातचीत करते हैं, तो आप बहुत अधिक अपने देवर का पक्ष मत लीजिए, साइड मत लीजिए, वो भी लोगों को खटकता है।
थोड़ा बहुत हाँ जहाँ लेने लायक है वहां आप ले सकते हैं, लेकिन बहुत अधिक लीजिएगा, ओवर रिएक्ट कीजिएगा तब तो लोगों को शक होने लगेगा। आप भले ही आप लोग के अंदर कोई रिश्ता नहीं है आप लोग के बीच, लेकिन फिर भी लोगों को खटकने लगता है, उसकी वाइफ को खटकने लगेगा। तो इसलिए कभी भी देवर का बहुत अधिक साइड ना ले। तो ये हो गया हमारा 5वां नियम। छठा नियम क्या है? तो छठा नियम है कि देखिए कभी भी जैसे बातचीत करते करते बहुत हंसी मजाक होते होते आदमी क्या करता है, गलती से किसी न किसी का शरीर जो है टच करता है। तो ऐसा नहीं सब बैड टच ही करते हैं, टचिंग से हमें बचनी है। टच कोई करता है, हंसते हंसते भी लोग एक दूसरे के शरीर पे हाथ रख देते हैं, जैसे बाह पे, हाथ पे, उंगली पे। तो ध्यान रखिएगा कि एक दिन अगर आप टोक दीजिएगा ना, वो देवर हो या भाभी हो, तो फिर अगले दिन से वो आदमी जो है हिम्मत नहीं जुटाएगा। तो कभी भी आप टचिंग, हंसी मजाक करते हुए टच करने से एक दूसरे को बचिए। आप भले ही सही है, दुनिया को नहीं अच्छा लगता है, घर परिवार वालों को नहीं अच्छा लगता है, तो भाभी और देवर का जो रिश्ता है ना, बड़ा ही सुंदर और मधुर रिश्ता है, एक भाई के जैसे है। हर भाभी को ये सोचना चाहिए कि ये मेरा छोटा भाई है, ये मेरा बेटा के जैसा है, ये मेरा लड़का के जैसा है। अगर छोटा देवर है तो, बड़ा भी है तो ये उसको, उसके अंदर आपको अपना बेटा नजर आनी चाहिए, अपना एक छोटा भाई नजर आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि देवर है तो हम कुछ भी उसके साथ बोल दिए, हंस दिए, कह दिए, टच कर दिए, नहीं। हर भाभी को अपनी मर्यादा, अपनी दायरे को एकदम समझनी चाहिए। ससुराल जब जाते हैं तो बहुत सारी उंगलियां एक साल तक हमारे तरफ खड़ी रहती हैं कि किस ओर से इनको बदनाम किया जाए। तो इसलिए हर लड़कियां जिनकी शादी होने वाली है, वो भी की शादी हो गई है, जो न्यूली मैरिड है और जो आगे बहुत दिनों से हो गई है, वो भी ध्यान रखेंगी कि कभी भी हमें जो है देवर में एक बेटा का रूप, एक भाई का रूप देखनी है, और देवर को भाभी में एक माँ का रूप, जो कि मैं बता चुकी। ये हो गया। अगला हमारा नियम क्या है? 7वां नियम, कि कभी भी आपको अपने पति और देवर में भेदभाव नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग हैं कि पनीर का ही, मान लीजिए उदाहरण दे रही हूँ एग्जाम्पल, कि पनीर की सब्जी बनी है तो जितना पनीर है बीन के ना निकाल के उसमें से अलग करके छांट के अपने पति को ही परोस दिए, और देवर को चलो इधर मटर ही दे दिए, तो ये गलत है। कभी भी आप उन दोनों के बीच में जैसे आपको भेदभाव नहीं करनी चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। इससे भी घर में दरार पड़ जाते हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो दोनों को समान रूप से देखना है। जैसे एक माँ 2 बच्चों को एक ही जैसा देखती है ना, अपने बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करती है, ठीक उसी प्रकार से हर भाभी को भी ये ध्यान रखनी चाहिए कि कभी भी अपने पति और देवर में भेदभाव न करे। तो ये हो गया हमारा 7वां नियम। 8वां नियम है कि बात बात पर अपने देवर को टोके ना, या देवर जो है भाभी को टोके ना। ननद, कई ऐसी ननद भी करती हैं, मतलब जैसे उनको लगता है कि हम ही सही हैं, तो बात बात पर टोके ना। कहाँ जा रहे हैं, कब आएंगे, कैसे जाएंगे, भाभी क्या कर रही हो, थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन बात बात पर टोकना भी कहीं ना कहीं देवर और भाभी के रिश्तों को खराब करके रख देता है, और सामने वालों को भी अच्छा नहीं लगता, ससुराल वालों को। ठीक है, तो इन सभी 8 महत्वपूर्ण बातें जिनकी शादी होने वाली है, वो भी जो न्यूली मैरिड वो भी गांठ बांध कर रख लीजिएगा। और भाभी देवर का रिश्ता सही चाहती हैं, या देवर भी जो इस वीडियो को देखेंगे, इन सभी बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को, भाइयों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहां कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा।